हेलो दोस्तों, मैं आज अश्वगंधा प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये है अश्वगंधा प्लांट, जिसको आप पत्ते भी यूज होते हैं, फल भी यूज होते हैं और जड़ भी यूज होता है। ये तीनों चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से दवाई बनते हैं। ये यूज होते हैं पत्ते के। पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, इनको खाने से आपके दिमाग भी तेज होते हैं और शरीर भी ताकत देती है। तो इस तरह करके आप तीनों चीज़ खा सकते हैं। फिर भी आप डॉक्टर के सलाह से ही खाएं, अदरवाइज ना खाएं। ये जड़ है, जड़ से बहुत अच्छा आपको दवाइयाँ बनती है, जिसे पाउडर बनाया जाता है और उसको खाया जाता है। खाने से आपकी ताकत और एनर्जी बूस्ट होती है। इसमें दिमाग का भी तेज होता है। इससे बहुत अच्छा आपका दिमाग जो है, इम्यूनिटी बहुत अच्छा तेज़ी से बढ़ता है इसको खाने से। इसका फल है ये फल को क्या करते हैं, जब सूख जाता है तो सूखने के बाद अब इसे तोड़ सकते हैं और बहुत आसानी से इसे इस तरह का दिखेगा, जो ऑरेंज रेड टाइप का दिखता है। मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, इसी तरह का दिखेगा जो अभी मैं दिखा रहा हूँ। इसके अंदर में सीड्स रहते हैं। सीड्स बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, जो इस तरह का कुछ दिखते हैं। बिल्कुल देखिए, अच्छे स्वस्थ कितने सुंदर सीड्स है, इस तरह का दिखेंगे। जो मैं दिखा रहा हूँ आपको हाथ में लेकर, इसी तरह का सीड्स रहते हैं और बहुत आसानी से आप इसे उपज भी कर सकते हैं, जर्मिनेशन भी कर सकते हैं। इसको बहुत आसानी से मैं हाथ में लेके दिखा रहा हूँ आपको पिक्चर में। देखिए, इस तरह का रहता है। बहुत आसानी से ये सीड्स जर्मिनेट हो जाता है। और इस तरह का देखिए, अच्छे से प्लांट आपको रखना है। ना ज़्यादा धूप में रखना है, ना ज़्यादा छाई में रखना है। बिल्कुल सेमी शेड में भी रख सकते हैं इसको, लेकिन 2 से 4 घंटा के अंदर में इसको धूप लगना बहुत ज़रूरी है, वरना दिक्कत हो जाता है बाद में कि आपका मीली बग का इस तरह का अटैक होने लगेगा अगर छाई में रखेंगे। और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी हो जाएगा, तब भी आपका बीमारी होने लगेगा। तो यही है मीली बग। कोशिश करना चाहिए कि मीली बग ना लगे, अगर लगे तो फिर इसे काट के हटा देना चाहिए। ये इस तरह का हाथ में मैं लेके देख रहा हूँ, बिल्कुल चिपक जाता है, ऐसा लगता है जैसे पेड़ में चिपका हुआ है। और ये मीली बग बहुत अटैक करने के बाद आपको प्लांट भी नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल प्लांट मर जाता है। तो उसका सोल्यूशन होता है एक, जो मेडिसिनल मैं दिखाऊंगा अभी आपको। इस तरह का मेडिसिनल जो आपको यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज मेडिसिनल ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये खाने वाला चीज़ है। खाने वाला चीज़ में ज़्यादा मेडिसिनल यूज नहीं होता है। खास करके इसके पत्ते भी खाए जाते हैं, फल भी खाए जाते हैं और जड़ को भी खाया जाता है। इसीलिए आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस तरह का बीमारी आपको ना लगे, लगने से दिक्कत होता है। जो मेडिसिनल मैं बता रहा था, यही एक तारा है जो मिली बग का बीमारी को ख़त्म करेगा। और इसका देखिए, ये जो कंपनी का बनाता है एक तारा, इस तारा को आपको आपको इस तरह करके, जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, जो एक तारा का ये पाउच है, ये दानेदार फॉर्म में रहता है। इसको आप थोड़े से चुटकी भर लेंगे 1 लीटर पानी में। इसका ये जो है, आप मैनुअल देख रहे हैं, मैनुअल को आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इस तरह करके रहेगा, आप पूरे डिटेल्स इसका देख सकते हैं। देखने के बाद क्या कीजिएगा, आप एक और दवा रहता है इसके साथ, जो मैं दिखा रहा हूँ समाधान करके। वो मिली बग का जो अटैक होता है, यही दोनों को मिला के आपको 1 लीटर पानी में आपको दोनों को मिलाना है। आपको कैसे मिलाना है, जो चुटकी भर 1 लीटर पानी में उसको समाधान को और एक तारा को आपको चुटकी भर देना है और इसको 10 से 12 बूंद देना है आपको 1 लीटर पानी में। और ये दोनों को मिला के खूब सुंदर से सैक करना है, हिलाना है। बोतल के अंदर में पानी जो रहेगा वो दोनों को अच्छे से मिलना चाहिए। मिलने के बाद बिल्कुल आपको इसी तरह करके, और कुछ देर बाद मैं बता रहा हूँ कि कैसे दवा को स्प्रे करना है आपको। इसी तरह से इतने ही लेना है आपको, जो मैं बता रहा हूँ ऐसे करके आपको स्प्रे करना है। कोशिश करें कि बीमारी ना लगे। बीमारी लगना ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि खाने वाला चीज़ है, मैं पहले भी बताया था। जिसमें आप इस तरह का मेडिसिनल अगर यूज करते हैं तो ये ठीक चीज़ नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप ना करें और बीमारी ना हो।
और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब बीमारी हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपको स्प्रे करना ही पड़ेगा, वरना प्लांट भी मर जाएगा, इससे दिक्कत हो जाएगा आपको। देखिए मैं इस तरह का स्प्रे कर रहा हूँ, आपको भी करना पड़ेगा। इसीलिए आप कोशिश करें कि प्लांट को अच्छे स्वस्थ और बनाएं। और इसे जब जर्मिनेशन करना है तो जर्मिनेशन करने के लिए मैं 6 इंची का पोट मैं लिया हूँ एक, जो देखिए हैंगिंग का टाइप का पोट है। इस टाइप का पोट में आप क्या करिए, ड्रेनेज अच्छा रहना चाहिए, हॉल अच्छा होना चाहिए, जिससे आपका ड्रेनेज बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। पानी जो है इस टाइप का मैं गार्डन सॉइल लिया हूँ। गार्डन सॉइल देखिए बिल्कुल मैं प्लेन मिट्टी लिया हूँ, अभी बिल्कुल प्लेन माटी है ये। और ये आपको चाहे तो एक मुट्ठी या 2 मुट्ठी आपको वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, या पुराने गोबर की खाद ले सकते हैं। दोनों को आपस में थोड़े थोड़े करके मात्रा में मिलाना है आपको। इस तरह मिला के आपको लगाना है, जो मैं अभी लगा के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए गार्डन सॉइल को मैं मिट्टी में इसी तरह करके मैं पोट में लूँगा। अभी पोट में मैं ले रहा हूँ, इस तरह करके आपको पोट में लेना है। बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, बहुत आसानी से जर्मिनेशन हो जाता है। देखिए मैं मिट्टी ले रहा हूँ, अभी पोट में मैं डाल रहा हूँ। ये प्लांट सालों साल चलने वाला प्लांट है, जो 12 मास आपका चलता रहेगा। अश्वगंधा का प्लांट बिल्कुल सालों भर चलता है, किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। इसको 50 से 60 दिन के अंदर में आप चाहे तो हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैं पोट में भर लिया हूँ, मिट्टी में भर लिया हूँ। और ग्रीन वाला सीड्स को बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, ग्रीन वाला सीड्स आपको जर्मिनेट नहीं होगा। बिल्कुल पका हुआ रहना चाहिए, लाल टाइप का रहेगा, ऑरेंज टाइप का रहेगा, वही आपका काम आएगा। देखिए मैं खोल के अभी सीड्स मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह का बहुत सारे सीड्स, एक पोट में कितने सारे सीड्स देते हैं। देखिए एक छोटे से बहुत सारे सीड्स रहते हैं। इस सीड्स को आपको अच्छे से बिखेर देना है, और बिखेरने के बाद आपको देखिए मैं और भी सीड्स ले रहा हूँ, और भी सीड्स मैं डालूँगा अभी। इस तरह करके बहुत सारे सीड्स आप डाल सकते हैं। जर्मिनेशन बहुत आसानी से है, 20 से 25 दिन के अंदर में बहुत अच्छा जर्मिनेशन हो जाता है इसका। देखिए मैं फिर से डाल रहा हूँ, और भी सीड्स मैं डाल रहा हूँ। और इसको देखिए, और थोड़े से ऊपर से मैं कवर कर दूंगा, अभी मिट्टी से थोड़े से ऊपर से कवर कर दूंगा। इस तरह करके मैं कर रहा हूँ अभी। देखिएगा आप, देखिए मैं इस तरह करके मैं थोड़े से मिट्टी दे के आपको कवर कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे पतले लेयर से देना है आपको, और कवर कर देना है। और कवर करने के बाद बिल्कुल आप इसको थोड़े से पानी दे दीजिए, जिससे अच्छा हो जाए, ये बिल्कुल भीग जाए। सीड्स पूरा फूल जाना चाहिए, बिल्कुल भींगा हुआ रहना चाहिए। इस टाइप का दे देना है आपको पानी ड्रेनेज हॉल से बाहर निकल जाना चाहिए। और इसको बिल्कुल फिर आपको धूप सनलाइट वगैरह जगह में नहीं रखना है, आपको बिल्कुल ही सेमी शेड एरिया में रखना है, जिसमें आधा से 1 घंटा 2 घंटा बहुत हुआ तो धूप आना चाहिए, वैसे लोकेशन में आपको रखना है। ये 15 से 20 दिन 25 दिन के अंदर में बहुत अच्छे से ये ग्रो होने लगेगा, जर्मिनेशन होने लगेगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भारत नर्सरी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ने का मौका दीजिए। जय हिंद।